गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने 10.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे बेटा। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 10.2। कह रहा फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट एंड द टर्मिनल पॉइंट। लेट इनिशियल पॉइंट मैंने उसको सपोज किया a 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट को सपोज किया b। नाउ ए बी वेक्टर वो क्या बनेगा बेटे? -5 -2 इंटू आई प्लस 7 -1 इंटू जे -7i प्लस 6j। ठीक है, अब ये वेक्टर ए बी बना है हमारे पास। इसमें हमसे वो पूछता है बेटा कि इसके वेक्टर एज वेल एज स्केलर कंपोनेंट आप बताइए। तो स्केलर कंपोनेंट वो हमारे पास -7 और 6 एंड द वेक्टर -7i और प्लस 6। ये हमारे पास था क्वेश्चन बेटे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन कीजिए। हमसे कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। द गिवन वेक्टर ए वेक्टर इज गिवन i प्लस j प्लस 2k। अब हमें बताना है यूनिट वेक्टर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। उसमें क्या बोला? रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। यहां तक भी लिखोगे तब भी आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन of vector A that is given by vector A over magnitude of A। ठीक है, vector A is I plus J plus 2k over magnitude 1 square plus 2 square that is equal to I plus J plus 2k over 1 square 1 plus 1 plus 4। ये है बेटा हमारे पास। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन इजी भी हैं तो मैं आपको रैंडमली करवा रहा हूँ बेटा। Find a vector in the direction of 5i minus j plus 2k which has magnitude 8 units। ठीक है, वो कहता है एक वेक्टर बताइए। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर को हमने सपोज कर लिया लेट गिवन वेक्टर इज ए। ए सपोज किया that is equal to 5i minus j plus
2k। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ in the direction of ए कैप, इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम, ठीक है। तो 5i माइनस जे प्लस 2k ओवर 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन में 25 प्लस 1 प्लस 4। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 30। 5i माइनस जे प्लस 2k ओवर रूट 30। अब हमें उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 8। रिक्वायर्ड वेक्टर, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 यूनिट। ये 1 यूनिट है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे रखना है, यहां तक रख लीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर यू। नेक्स्ट है आपके पास 11th क्वेश्चन, शो दैट द गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 11, लेट वेक्टर ए, जो फर्स्ट वेक्टर उसको मैंने ए सपोज कर लिया, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k। जो वेक्टर बी है, जिसको हम सेकेंड वेक्टर को मैंने बी सपोज किया है, 4i प्लस 6j माइनस 8 ऑफ k। जो वेक्टर बी है उसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ बेटा। 2i, 2 भी क्या, माइनस 2 कॉमन लीजिए, माइनस 3j प्लस 4k। दिस विल बिकम माइनस दिस। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, देयरफॉर द गिवन वेक्टर्स आर अब बेटा कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन पे जाना। अब कहना जी हमें यहाँ से समझ ही नहीं लगा ये क्या हुआ। कोलिनियर वेक्टर्स हमें क्या बताता है, जब हम डेफिनेशंस पे हम बेटा हम जाते हैं, ठीक है। अब उसमें हमें बोला गया था 2 or more वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, अगर हम कहें कि ये वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, या हम ऐसे कहें कि लेट, यहाँ पे मैं दिस, एक मिनट, दिस इज वेक्टर ए इज गिवन। ठीक है, अब वेक्टर बी क्या है, this is vector b which is equal to ठीक है, direction will be this।
ठीक है, या लिख भी सकते हो, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है विद नेगेटिव साइन, ठीक है। मैग्नीट्यूड उसका कितना है 2 टाइम्स, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। लेट अस सपोज, तो ये हमारे पास जो रेशियो प्रपोर्शन शो कर रहा है, इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि ये हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स हैं बेटा। ट्वेल्थ क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, लेट वेक्टर ए आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। जब इसके डायरेक्शन कोसाइन बनाने हो तो क्या करेंगे हम, वन स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, आई प्लस 2j प्लस 3k, 1 प्लस 4 प्लस 9, मीन्स ये बन गया 14। ऐसे लिखो 1 ओवर 14 सॉरी रूट 14 प्लस 2 ओवर रूट 14 प्लस 3 ओवर रूट 14 जे। तो डायरेक्शन कोसाइन 1 ओवर रूट 14, 2 ओवर रूट 14, 3 ओवर रूट 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, शो दैट द गिवन वेक्टर आई प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ये कैसे होगा, बिल्कुल आसान है बेटा। आप वेक्टर जो गिवन है उसको ए सपोज कीजिए और उसका डायरेक्शन को साइन निकालिए। अगर डायरेक्शन को साइन वो सेम आते हैं तो दे विल बी इक्वली इंक्लाइंड। बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14, आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, आई प्लस जे प्लस के ओवर रूट 3, it will become 1 over root 3 I, 1 over root 3 j, 1 over root 3 k। डायरेक्शन का साइन है 1 over root 3, 1 over root 3, 1 over root 3। तो डायरेक्शन को साइन हमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि दे आर सेम, बिल्कुल तीनों एक जैसे आए हैं। देयरफॉर हमारे पास क्या है, वो इक्वली उसने हमसे ये पूछा है कि शो दैट द गिवन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। आपको मालूम है ये जो फर्स्ट है आई डायरेक्शन को साइन दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा, जे कॉस बीटा, के तो यहाँ से एंगल सेम है, ठीक है, एंगल सेम है। तो इसलिए मैं डिटेल में ना जाते हुए कि अगर डायरेक्शन को साइन आर इक्वल्स तो इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। नेक्स्ट कीजिए आप क्वेश्चन नंबर 17,
show that the points A, B, C with position vector A, B and C respectively form the vertices of a right angle triangle.